नमस्ते सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का 6ठा अध्याय समझाऊंगी। जनक कहते हैं मैं आकाशवत अनंत हूँ, इसलिए हे गुरुवर मेरे लिए नहीं है त्याग, नहीं है ग्रहण या लय, जो आदि और अंतवान हो, जन्म और मृत्यु के अधीन हो, उदय या अस्त से घिरा हुआ प्राकृतिक हो, उसी में ग्रहण त्याग और लय हो सकता है। अनादि और अनंत मुझ आत्म स्वरूप में कभी नहीं। जनक जी कहते हैं मैं आकाशवत तो हूँ ही, लेकिन अनंत भी हूँ। मैं अजन्मा, अनादि और अनंत हूँ। मैं तो सर्वव्यापक हूँ, आकाशवत सभी जगह हूँ। सभी लय अज्ञान में, द्वैत में और अविद्या में है। मैं अद्वितीय तत्व हूँ, साक्षात ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ। मुझसे अन्य जहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ लय आश्चर्य। जगत में जो दृश्य है, साकार है, नाम है, उसका लय निराकार आकाश में शक्य है, लेकिन आकाश का लय किस में? वैसे मैं भी सर्वव्याप्त आकाशवत हूँ, इसलिए लय की कल्पना भी शक्य नहीं है। मैं सत स्वरूप हूँ। अहंकार, मन, जगत, दृश्य, दृष्टा, दृष्टि सभी असत है। जो जो असत है वो मुझ में नहीं, वो मेरे नहीं, फिर भी आपने उसके लय की बात की। आश्चर्य। जो मुझ में नहीं, मेरे नहीं, उसका लय कहाँ और कैसा? लेकिन भ्रांति जगत का लय कैसा? दर्पण के प्रतिबिंब का त्याग कैसा? स्वप्न के पात्रों का संहार कहाँ? आकाश सभी को प्राप्त ही है, सर्व कुछ उसी में ही है, इसलिए आकाश का स्वीकार नहीं हो सकता। कोई भी आत्मा से वंचित नहीं है, सभी कुछ आत्मा में ही है, आकाश भी उसी में ही है, इसलिए आत्मा का स्वीकार शक्य नहीं है। आकाश सर्वव्याप्त है, इसलिए उसका त्याग भी शक्य नहीं है। आत्मा सर्वकाल में, सर्वव्याप्त है, इसलिए उसका इनकार नहीं हो सकता। वही आत्मा मैं हूँ, ग्रहण त्याग से मुक्त हूँ, इसलिए लय असंभव ही है। इसलिए यह जगत आदि का ग्रहण त्याग लय असंभव है। मैं अजन्मा, अनादि और अनंत हूँ। ब्रह्म अनंत, अप्रमेय, अखंड और परिपूर्ण है, और जगत तो मटके के जैसे जन्मा हुआ और आदि अंत वाला है, और जो आदि में अर्थात भूतकाल में न हो और भविष्य में भी रहने वाला न हो, वो वर्तमान में दृश्य है लेकिन नहीं है। जो आदि और अंत में नहीं, वो वर्तमान में भी नहीं है। इसलिए हे गुरु मैं कहता हूँ मुझे ज्ञान में जगत नहीं, क्योंकि अनादि अनंत में अंतवान प्राकृतिजन्य घटवत जगत कहाँ? हे गुरु मुझे संतोष है कि जो मेरा ज्ञान है वही शास्त्रों का संदेश है। विकारजन्य सब कुछ माया मात्र ही है, उस परमात्मा में कुछ भेद ही नहीं है। जिस जगत का अस्तित्व ही नहीं, उसका स्वीकार कहाँ? जिसका स्वीकार ही नहीं, उसका त्याग कहाँ? और लय तो संभव ही नहीं है। यही मेरा ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है, इसलिए त्याग और ग्रहण संभव ही नहीं है। जनक जी कहते हैं मैं महासागर के जैसा एक और अनंत हूँ, असीम हूँ। जगत तो तरंग के जैसे अनेक नाम और आकार वाला भेद युक्त है, क्षण भंगुर है, वही ज्ञान है।
तरंग सागर से जन्मता है, उसमें जीता है, उसी में लय होता है, लेकिन अंत में सागर ही है। तरंग को सागर से कभी दूर नहीं किया जा सकता। सागर से भिन्न तरंग का अस्तित्व ही नहीं है। वास्तव में तरंग सागर ही है, उसी में उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। ऐसा दिखता है पर होता नहीं। जो स्वयं सागर है, उस सागर के साक्षात्कार के लिए लय करने का कहना वो तो मूर्खता है। उसी तरह जगत रूपी तरंगों को चैतन्य रूपी सागर से भिन्न नहीं किया जा सकता। जगत का चैतन्य आत्मा से स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जिस तरह तरंग सागर ही है, उसी तरह जगत आत्मा ही है। चैतन्य रूपी अनंत महासागर के ऊपर जो जगत तरंग जैसे जन्मता है, स्थिति करता है और लय होता है और अंत में चैतन्य सागर ही बनता है। तो जगत रूपी तरंग और सागर में भेद कहाँ? जिसे ऐसी अभेदता दृश्य है, जो मानता है कि हर एक नाम और आकार अनामी और निराकारी आत्मा ही है, उसे कहना कि तू लय कर नाम और आकार का, वो तो अज्ञानता ही है। जैसे सागर न तो तरंग का स्वीकार कर सकता है, न ग्रहण कर सकता है, न इनकार कर सकता है, उसी तरह जो तरंग भी सागर ही है। तो फिर सागर खुद में लय कैसे कर सकता है? उसी तरह जो मैं और जगत भिन्न नहीं, अभेद अभिन्न है, तो फिर किस तरह मैं त्याग और ग्रहण करूं जगत का? और लय करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मेरा मुझ में लय अशक्य। जीव को मात्र यह जानने की जरूरत है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, देह नहीं हूँ। अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय समझाऊंगी। जनक जी कहते हैं, मुझ में विश्व रूपी जहाज मन रूपी पवन के द्वारा आवन जावन करता है। मैं न तो विश्व में परिभ्रमण करता हूँ, ना ही जगत की परिक्रमा कर रहा हूँ। मैं तो सत अस्तित्व हूँ, अविचल और स्थिर हूँ। मैं कहीं जाता नहीं, खड़ा ही हूँ। संसार सफर मुझ में करता है। विश्व रूपी नाम और आकार मुझ अस्तित्व पर आवन जावन करता है। प्रारब्ध रूपी पवन सर्जन और विसर्जन का खेल मुझ में खेलते हैं। मुझ अनंत महासागर रूप चैतन्य आत्मा में विश्व रूपी जहाज आवे या जावे, जन्मे या लय को प्राप्त करे, वो सभी मन के तरंग ही है। मन की भ्रांति ही यहाँ वहाँ भ्रमण करती है। मैं जगत रूपी नौका के आगमन से ना आसक्त होता हूँ, ना ही उसकी विदाई से मुझे विक्षेप होता है। भ्रांति के लिए कहाँ सत्कार, त्याग या तिरस्कार। मुझे भ्रांति रूप विश्व के स्वागत की चिंता नहीं है, या भ्रांति के लय के लिए पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता दिखती है। मुझ अनंत सागर में तरंग उठना ये स्वाभाविक है, सहज है। विश्व या सृष्टि जिसको भावनात्मक जगत कहते हैं, वो मुझसे बाहर नहीं है, मेरे भीतर है। और वो भाव जगत सभी के पास ही है। हर एक व्यक्ति अंत में तो अपने अंतर जगत में ही जीता है। सत्य जीवन तो हृदय के भीतर
जो सृष्टि है उसी में जिया जाता है। यह भाव जगत ही विश्व रूपी जहाज है जो नित्य मेरे भीतर ही आंतर भ्रमण करता है। भावना के आवेग विविध तरंग वही अपनी आंतर सृष्टि है। मैं सजाग हूँ मेरे स्वरूप में, इसलिए मुझ अनंत सागर स्वरूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्नेह, आवेश, आवेग, प्रेम जैसे तरंग उठे, थोड़े समय के लिए ठहरे, मुझ सागर में विलीन हो जाए, भले ही नित्य आवन जावन करे। मेरे तरंग मुझ पर भले ही आवन जावन करे, इससे मुझ साक्षी चैतन्य को, मुझ अगाध सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उद्वेग होता है, ना ही असहनशीलता अनुभव होती है, क्योंकि मैं तो सभी भावनात्मक तरंगों का साक्षी हूँ। जैसे सागर के तरंग शांत नहीं होते, वैसे अंतःकरण के तरंग शांत नहीं है। उसे शांत करने के प्रयत्न से तो अशांति बढ़ती है। अशांति का त्याग नहीं हो सकता, उसे छोड़ी भी नहीं जा सकती, लेकिन उसके साक्षी होकर हम जरूर उससे रिहा हो सकते हैं। जो विश्व रूपी जहाज का और भाव जगत तरंगों का साक्षी है, उसे ऐसे तरंगों की आवन जावन या विश्व खुद के भ्रमण की कोई असर नहीं होती। मैं ऐसा अनंत चैतन्य सागर हूँ जिस पर अनेक जगत रूपी तरंग जन्मते हैं। आंधी और सागर में पवन के तूफान से लहरें बढ़ती है, उछलती है, फिर भी चैतन्य सागर कभी छलकाता नहीं। ऐसे ही आत्मा में नाम रूप के बढ़ने से, बस्ती बढ़ने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती, या नाम रूप देह के क्षय होने से आत्मा का क्षय नहीं है। अविकारी आत्मा में रूप या देह की वदगट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे सागर एक है, लेकिन लहरें अनेक जन्मती है और मरती है, उसी तरह आत्मा एक है, फिर भी अनेक तरंग रूपी लहरें जन्मती है, मरती है। यह बढ़ना घटना अज्ञानी के लिए है, इसका लेखा जोखा तो अज्ञानी रखते हैं। ज्ञानी तो सिर्फ जल का दर्शन करता है। उसे कहाँ है तरंग, फैन या बुलबुला, जल ही जल है, सिर्फ जल ही है। आत्मदर्शी को भेद कहाँ। जनक जी कहते हैं, जगत रूपी तरंग अर्थात नाम आकार अपने आप ही स्वयंभू उदय और अस्त को प्राप्त होते हैं, यानी जो प्रयत्न बिना ही व्यक्त और अव्यक्त हो, प्रकट हो के विलीन हो, उसमें मुझे कहाँ वृद्धि या क्षति है। सर्जन विसर्जन अनायासी होते हैं, उसमें कोई प्रयत्न नहीं है। विश्व नाम मात्र है, कल्पना है। जैसे मिट्टी के ऊपर एक आकार कल्पित है, उस आकार को अन्य आकार से भिन्न करने के लिए आकार को नाम दिया जाता है, यानी नाम और आकार दोनों कल्पित है। वैसे ही जगत में जो नाम और आकार है वो सभी वास्तव में आत्मा पे आरोपित है, कल्पना है, नाम मात्र ही है। जगत में जो कुछ दृश्य है वो सभी आकारवान है। जिस जिसको आकार है उसका उसका नाम है। इसलिए कहा है कि सब कुछ नाम मात्र ही है। तात्पर्य यह है कि अनामी और निराकार आत्मरूपी अधिष्ठान है और सभी नाम और आकार वाला विश्व मुझ पे कल्पित नाम मात्र ही है।
वस्तुतः वो है नहीं। वैसे ही मुझ ज्ञान में सब कुछ नाम मात्र कल्पित है और सिर्फ मैं अत्यंत शांत और निराकार हूँ। मुझ अनंत शुद्ध स्वरूप में देह आदि नहीं है। मैं जो शुद्ध निरंजन आत्मा हूँ तो उसमें द्वैत कहाँ, जाति कुल नाम रूप के भेद कहाँ। मैं तो मुझ आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। मैं तो कार्य कारण भाव से न्यारा हूँ, मुक्त हूँ। असंग और अनासक्त होने से मेरा देह के साथ कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो अस्पृह्य हूँ। मैं कुछ सर्जन करता नहीं और अन्य से मेरा सर्जन हो नहीं सकता। मैं तो शांत हूँ। न मुझे संकल्प है न विकल्प है, न मुझ में मन है, इसलिए ना ही मुझ में कल्पना। ना मैं किसी की कल्पना हूँ, ना ही कोई मेरी कल्पना है। कोई मुझे सर्जन विसर्जन में न मानना, ना कोई मुझे संकल्प विकल्प या कल्पना में। वो तो मुझ चैतन्य सागर में सहज उठ रही लहरें है, जो वास्तविक में नहीं है, फिर भी दृश्य है। जो जगत स्वप्नवत है, कल्पना मात्र है, माया मात्र है, नाम रूप मात्र है, भ्रांति मात्र है, मिथ्या मात्र है, फिर भी उसका ग्रहण त्याग और लय अशक्य है, असंभव है। और यदि मैं चैतन्य मात्र हूँ, निराकार निरअवयवी हूँ, तो फिर मुझ में ग्रहण और त्याग की कल्पना संभव ही नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, भले ही ऐसा दिखे कि मैंने संसार पकड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में जो अस्तित्व में ही नहीं, उसकी पकड़ कैसी और भोग कैसा। आश्चर्य, अहो आश्चर्य, मैं तो चैतन्य मात्र ही हूँ। मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप में मन ही नहीं, तो ग्रहण और त्याग की कल्पना करेगा कौन। चिंता और चित्त की कबर पर से मैं चैतन्य गर्जना कर रहा हूँ। शून्य शिखर पे शब्द विराजे, वैसे चित्त चैतन्य के भेद छोड़कर मैं ही मेरा स्मरण कर रहा हूँ। मेरे स्मरण में नहीं मन है, ना ही ममत्व, ना चित्त है, ना ही उसका विलास। मैं पर ब्रह्म हूँ। ऐसा जो स्मरण करता है उसका मन रहता ही नहीं। मैं तो परम पवित्र हूँ। मैं तो परम पवित्र हूँ। मैं तो परम पवित्र हूँ। अष्टावक्र गीता का 8वां अध्याय मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। आज मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का 8वां अध्याय समझाऊंगी। अष्टावक्र जी ने जनक जी को अग्नि परीक्षा में से उत्तीर्ण करके पवित्र किया। अब जनक जी कठिन कसौटी में से पार उतरे हैं। अब अष्टावक्र जी जनक जी को प्रोत्साहन मिले ऐसी बात कहना शुरू करते हैं, क्योंकि जनक जी के स्पष्ट उत्तर से अष्टावक्र जी को यह पक्का हो गया है कि शिष्य को अब नहीं है मोह त्याग के लिए या नहीं है मोह संसार के लिए। जनक तो अब ग्रहण और त्याग दोनों का साक्षी है, और जो साक्षी है वही उत्तम अधिकारी है। अब बात यह है कि राजा जनक को जैसा अनुभव हुआ वो आत्म अनुभूति सभी को क्यों नहीं होती। इस शंका के उत्तर के लिए अष्टावक्र मुनि अब कहते हैं कि चित्त जब कुछ भी इच्छता है
तभी बंधन होता है। आपने कुछ भी इच्छा की, किसी की भी अपेक्षा रखी, कुछ भी मांगा तो समझो कि आप फंसे। अष्टावक्र जी कहते हैं सभी की इच्छा भिन्न भिन्न है, कोई वासना मुक्त हो नहीं सकता, इसलिए बंधन अनुभव होता है। और बहुत सारे लोगों को बंधन का अनुभव होता है, इसीलिए सभी को जनक जी जैसी अनुभूति नहीं होती। अष्टावक्र जी बंधन को लक्ष्य बनाते हुए बात शुरू करते हैं, क्योंकि मुक्ति तो हमारा स्वरूप है जो वाचातीत है। बंधन का अनुभव नित्य प्राप्त और मुक्त ऐसे आत्म स्वरूप को जानने देता नहीं है। मन जो कोई भी दिशा में सक्रिय हो तो ही बंधन का भाव अनुभव होता है, और जो मन अक्रिय हो तो मन रहता ही नहीं। विचार शून्यता चित्त चैतन्य ही हो जाएगा और तभी स्वरूप की नित्य मुक्ति स्थिति अनुभव होगी। जो चित्त के द्वारा इच्छा जगी, प्रेम की, स्नेह की, सहानुभूति की, द्वेष की, क्रोध की, तो समझना आप बंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक या मानसिक दृश्य की, यह लोक, स्वर्गलोक, परलोक की कोई भी इच्छा होना यही बंधन है। यह इच्छा वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, वही बंधन है। अधूरी इच्छा, अपूर्ण वासना ही नया जन्म, नई देह और नई योनि को लेकर पूर्ण होने के लिए प्रयत्नशील है, इसलिए इच्छा को बंधन कहा है। मन विषय, वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति की ओर दौड़े वो तो बंधन है ही, लेकिन मन जो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थिति के त्याग की इच्छा करे तो वो भी बंधन ही है। पदार्थ प्रति या उससे विरुद्ध दौड़ने की मन की इच्छा वही बंधन है। दान देने की या लेने की इच्छा तो बंधन है ही, वो तो समझ में आता है, लेकिन मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी अंत में मन की दौड़ है, वो सूक्ष्म और सात्विक बंधन है। जब मन काम, धन, क्रोध, विषय की इच्छा करे तो उसे दबाना नहीं, लेकिन मन के और मन की इच्छा के साक्षी होकर मन का निरीक्षण करना, अंत में मन द्वारा ही मन का उद्धार करना है। इच्छा और वासना के 5 संतान है। पहला है शोक, दूसरा त्याग, तीसरा ग्रहण, चौथा हर्ष, 5वां क्रोध। तो अब मैं आप सभी को इन 5 के बारे में समझाऊंगी। तो पहला है शोक। जब चित्त कुछ भी शोक करता है तभी बंधन लगता है। जब उम्मीद के अनुसार फल न मिले, जब उम्मीद अनुसार संयोग उत्पन्न न हो, जब प्राप्त वस्तु या व्यक्ति नित्य रहे ऐसी इच्छा है, तभी मन शोक करता है, दुख का अनुभव करता है, और ऐसे शोक की अनुभूति वही बंधन है। दूसरा है त्याग। जब चित्त कुछ भी त्यागने की इच्छा करता है तब, और इच्छा के विरुद्ध कुछ भी त्याग होता है तभी बंधन लगता है। सभी से छूटने के लिए, यानी परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति, जब व्यक्ति को त्याग की इच्छा जगती है तो ऐसी इच्छा होना बंधन रूप ही है। तीसरा है ग्रहण। कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा होना वो भी बंधन रूप लगता है, क्योंकि ग्रहण पूर्व अपूर्णता का भाव जगता है और अपूर्णता की भावना ही बंधन रूप है, और वही अपूर्णता ही कुछ भी ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। ग्रहण या प्राप्ति के लिए प्रयत्न होते हो और उसमें विघ्न आए या प्रयत्न में निष्फलता आए, वो भी बंधन रूप ही है। फिर है हर्ष। जब चित्त कोई भी प्रकार का हर्ष अनुभवता है, इच्छता है, तभी बंधन लगता है। जिसकी प्राप्ति
प्राप्ति से मन को हर्ष अनुभव होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए मन को हर्ष होता है, वो सभी सुख या पदार्थ अंतवान है। वो क्षणिक सुख देकर, हर्ष का अनुभव देकर पुनः दर्द को ही देने वाला है। हर एक सुख के पीछे दुख है ही, इसलिए हर्ष भी अंत में बंधन है। हर्ष की इच्छा अनित्य है, इसलिए ही बंधन है। पांचवा है क्रोध। जब चित्त थोड़ा भी क्रोध करे तब बंधन लगता है। जब हमने किसी वस्तु की इच्छा की और वो न मिले, या जिसकी इच्छा नहीं की वो मिले, जब जिसमें राग हो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में विघ्न दिखे, तब क्रोध होता है। क्रोध अपूर्णता की, अप्राप्ति की प्रतिक्रिया मात्र है। क्रोध से दूसरे से ज्यादा क्रोध करने वाले को दुख और हानि होती है। क्रोध आग जैसा है, आग के जैसे दूसरे को जलाने से पहले वो खुद जलती है। यानी शोक, ग्रहण, हर्ष, क्रोध या कोई भी इच्छा अंत में बंधन रूप ही है। जब चित्त कुछ भी इच्छता नहीं, तभी ही मुक्ति है। चित्त न इच्छे शोक, न वो त्याग के लिए आतुर हो, ना ही ग्रहण की अपेक्षा करे, ना ही स्वयं की स्तुति या प्रशंसा से हर्ष का अनुभव करे, ना ही विपरीत परिस्थिति में क्रोध करने की इच्छा करे, तभी ही चित्त मुक्त स्थिति का अनुभव करके चैतन्य के साथ एकता अनुभव करता है। मुक्ति कभी मांगने से नहीं मिलती, स्वयं को जानने से अपने आप मिलती है। मुक्ति की मांग, आशा या अपेक्षा ही बंधन है। कोई भी इच्छा से रहित होना यही मोक्ष है, और कोई भी इच्छा का स्वीकार वही दुख रूप बंधन है। वासना का नाश होना यही मोक्ष है। आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मोक्ष है। तब बंधन है जब चित्त किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है। तब मुक्ति है जब चित्त किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। सामान्य जन की ऐसी मान्यता या भ्रांति है कि साधु संत महंत योगी जंगल में या हिमालय के जैसे पर्वत पे या बर्फ में रहे इसलिए सिद्ध है। वास्तव में देह के किसी भी जगह रहने से आंतरिक स्थिति में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन आत्मस्वरूप का मनन करता है कि नहीं, चित्त चैतन्य में निमग्न है कि नहीं, मन विषय में भ्रमण करता है कि नहीं, यही महत्वपूर्ण है। देह को काशी, मथुरा या मक्का, मदीना ले जाने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो मन को पर ब्रह्म में स्थिर करके उसकी आसक्ति छोड़ाई जाए तो मोक्ष अभी और यही शक्य है। प्रीति, आसक्ति या राग ही महान रोग है, जिस रोग को संसार रोग कहते हैं। इस रोग को मिटाने की एक ही दवा है कि सत्य का संग करना और सत्संग करना स्वरूप का, और साधु समागम करना। जब तक मैं या मेरा भाव है तब तक बंधन है। जब मैं या मेरा का भाव नहीं है तब मुक्ति है। यह जानकर न कुछ त्याग करो और न कुछ ग्रहण करो। जहाँ अहंकार है वहीं बंधन है। मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, इंद्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पिता हूँ और घर का पालन पोषण करता हूँ। जिसमें ऐसा कर्तृत्व या भोक्तृत्व भाव है वही अहंकार है, वही बंधन है। कर्ता भाव से हुए कर्मों ही व्यक्ति को फल में बांधते हैं, और वही फल भोगने के लिए पुनर्जन्मता है, और वही जन्म मृत्यु का चक्र है, वही बंधन है। जिसको मैं देह हूँ ऐसा अहंकार नहीं, उसे देश काल का बंधन नहीं, वो मुक्त है। सिर्फ देह अभिमान ही बंधन नहीं है, पर जिसको ऐसा अहंकार है कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा अहंकार भी बंधन ही है। जब अहंकार नहीं तभी मोक्ष है। जिसके जीवन में अहंकार नहीं
उसे कोई भी कर्म में कर्ता भाव नहीं, और जहाँ जहाँ करता ही नहीं वहाँ ना है कर्म का फल या नहीं है भविष्य या पुनर्जन्म। जो अहंकार मुक्त है वो ना भोग को ग्रहण करता है ना कुछ भी त्याग करता है, वो तो साक्षी है कर्म का, भोग का और स्वयं अहंकार का। यह साक्षी भाव ही मोक्ष है। ग्रहण और त्याग की इच्छा ही बंधन है। सुख और दुख का भाव भी बंधन है। ज्ञानी ना भोग को स्वीकारता है ना ही इनकार करता है। ज्ञानी सुख दुख से परे है, इसलिए अहंकार मुक्त ज्ञानी को सदा सर्वदा मोक्ष ही है। अहंकार को पिघलाने की दवा यही सत्संग है। सत्संग ही जीवन मुक्ति है। सत्संग करने से असंगता आती है और मोह दूर होता है। सत्संग व्यक्ति को निर्मोही बनाता है। मोह से मुक्त व्यक्ति को ही आत्म तत्व समझ में आता है और व्यक्ति को जीवन मुक्त करता है। तो सत्संग से ही जीवन सार्थक होता है। अष्टावक्र गीता का 9वां अध्याय मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। आज मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का 9वां अध्याय समझाऊंगी। अष्टावक्र कहते हैं कृत और अकृत कर्म ऐसे ही द्वंद्व कब और किसके शांत हुए हैं, ऐसा विचार करके विरक्त हो जाओ, त्यागवान बनो, ऐसे किसी नियम का पालन न करने वाले बनो। हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों के उपभोग की इच्छा और जानने की इच्छा शांत हो पाती है। ऐसे पुरुष धन्य है जो कहते हैं कि मेरी भोग की इच्छा नष्ट हो गई है, यानी शांत हो गई है। सभी प्रकार के भोग आदि और अंत वाले हैं, क्षण भंगुर है, इसलिए ज्ञानी उसमें रमण नहीं करता। मेरी जानने की इच्छा भी शांत हो गई है। जगत के निरीक्षण से और मेरे आंतर परीक्षण से मुझे साफ समझ में आ गया है कि मुझे कुछ भी जानना नहीं है। अब कोई जिज्ञासा बाकी नहीं है। जो सब कुछ नाशवान है तो उसको देखने से भी क्या और जान के भी क्या। मुझे तो मेरा अविनाशी स्वरूप ज्ञात है, फिर नश्वर को मनन करने का, जानने का क्या अर्थ। मैं मुझ में ही पूर्ण हूँ। मैं अनादि और अनंत हूँ। अब आदि और अंतवान जगत के परिचय से, उसकी जानकारी से, उसको देखने से क्या लाभ। मेरी जानने की, देखने की, सीखने की, बनने की इच्छा शांत हो गई है। मुझे जानने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे भोगने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं उदय अस्त रहित आनंद हूँ। मुझे जीने की इच्छा नहीं, क्योंकि मैं काल मुक्त हूँ, सत्य हूँ, अनादि और अनंत हूँ। यह सर्व जगत अनित्य है, 3 प्रकार के कष्टों से घिरा है, सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है। नित्य तो एक ब्रह्म मात्र ही है, इससे भिन्न अन्य सब कुछ अनित्य ही है, और जो नित्य है वो मैं ही हूँ। मैं नित्य हूँ, इसलिए अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, तीनों काल में स्थित हूँ, इसलिए अनादि और अजन्मा हूँ, और इसी कारण से अनंत भी हूँ। इसलिए अनित्य देहों के नष्ट होने से मेरा नाश नहीं होता, तो फिर मुझे भय कैसा। मैं अभय हूँ, इसलिए शांत हूँ। जगत अनित्य है, ऐसा जान के उसकी प्राप्ति में मुझे रस नहीं है। जगत त्रिविधि ताप से संतप्त है,
इसलिए जगत के संग की मुझे अपेक्षा नहीं है। जगत असार है, इसलिए ही मुझे उसमें ममत्व या आसक्ति नहीं है। इसलिए मैं अपने स्वरूप में शांत और स्वस्थ हूँ। जहाँ द्वंद्व नहीं, वो कौन सा स्थान है मनुष्य के लिए? ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ मनुष्य को काल नहीं? जहाँ जन्म न हो वहाँ काल कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा तो मात्र एक ही स्थान है, अरे ऐसी तो मात्र एक ही स्थिति है जहाँ द्वंद्व नहीं, काल नहीं, ना ही जन्म है, और वो तो आत्म स्थिति ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। जहाँ राग द्वेष, उदय अस्त, मोह शोक, जन्म मृत्यु, सगुण निर्गुण, नामी अनामी, साकार निराकार, शत्रु मित्र, देव दानव, देश काल, त्यागी भोगी, कर्म अकर्म, सुख दुख, सतयुग कलयुग जैसे द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व तो कल्पना मात्र है, भ्रांति है मन की। आत्म स्वरूप तो अभेद अद्वितीय है, उसमें भेद नहीं तो द्वंद्व कहाँ? और जहाँ मन नहीं वहाँ काल कहाँ? ज्ञानी तो काल से मुक्त, काल का साक्षी है। अनायास से जो कुछ मिले उसमें संतोष मानने वाला, द्वंद्व भाव से मुक्त, ईर्षा रहित व्यक्ति ही आत्म सिद्धि को आयास विना प्राप्त करता है। अष्टावक्र कहते हैं, ऐसा कौन है जो साधु, महर्षि और योगियों के भिन्न भिन्न मत देखकर, पंथा पंथी का कलह जानकर उदास नहीं होता। उसकी उदासीनता ही उसको वैराग्य की ओर ले जाने की प्रेरणा देकर शांत करती है। यानी ज्ञानी मतभेद को देखकर उस तरफ उदासीनता दिखाकर वैराग्यवान होकर शांत होता है। ज्ञान तो अभेद है, एक और अद्वितीय है, फिर भी उसकी व्यक्तिगत अनुभूति भिन्न भिन्न है। एक सत्य की अनेक व्यक्ति की अनुभूति में भेद है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बुद्धि की कक्षा और चित्त की ग्रहणता और विचारों में भेद है। इसलिए एक ही सत्य के अनुभव भिन्न भिन्न है। अनुभव भिन्न हो सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। अब अष्टावक्र जी गुरु का अंतिम कार्य पूर्ण करते हैं। अंतिम कार्य पूर्ण करना यानी शिष्य को शिष्यत्व में से मुक्त कराना। जब तक व्यवहार में शिक्षा दीक्षा की जरूरत है तब तक गुरु और शिष्य का पात्र करना, और जब ज्ञान का अद्वितीय पंथ का संकेत दे दिया जाए तब गुरु शिष्य के नाटक की पूर्णाहुति करने की और शिष्य को शिष्य भाव से मुक्त करना। जब गुरु कहे कि अब मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा शिष्य नहीं, अब तो तू ही है तेरा गुरु और तेरे ही मन में शिष्य है और मन में ही गुरु है। ज्ञान न तो गुरु देते हैं ना ही शास्त्र दे सकते हैं। गुरु युक्ति और अनुभूति के माध्यम से संकेत देते हैं और शास्त्र व्यक्ति की अनुभूति को सम्मति देकर मोहर लगाते हैं, ज्ञान नहीं देते। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसलिए अन्य कोई मुझे ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ही मेरे द्वारा ज्ञान जानने का है। जो आत्मज्ञानी है उसे विवेक वैराग्य आदि अनायास ही सिद्ध है, उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। अष्टावक्र जी कहते हैं, जगत जैसा है ऐसा ही देखने का प्रयत्न करो, उसी में मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, पंच तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी स्थिति यथारूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। वासना ही संसार और वही बंधन है। वासना त्याग ही संसार का त्याग है।
संसार बंधन से छूटने के लिए अष्टावक्र जी अंतिम संदेश देते हैं कि तू सर्व वासना का त्याग कर दे, तो ही जन्म मृत्यु राग द्वेष के द्वंद्व बंधन से तू मुक्त होकर स्वस्वरूप में स्थिर हो सकेगा। सभी वासना का त्याग करके तू मोक्ष की वासना का भी त्याग कर दे, वही मुक्ति है। अष्टावक्र गीता का 10वां अध्याय मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। नमस्ते, सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को अष्टावक्र गीता का 10वां अध्याय समझाऊंगी। अष्टावक्र जी कहते हैं, सर्व का अनादर कर, धर्म, अर्थ और काम, जिसको 4 पुरुषार्थ में प्रथम 3 कहा गया है, उसका अनादर कर। जब परम पुरुषार्थ मोक्ष की आकांक्षा छोड़ने की बात आगे आ गई है, क्योंकि मुक्ति या मोक्ष तो सभी को नित्य प्राप्त ही है, जो स्वस्वरूप का ज्ञान है। यहाँ धर्म, अर्थ और काम का त्याग करने की बात यहाँ पे है। अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि नहीं बदलती, लेकिन दृष्टि को बदला जा सकता है। इसलिए तेरी भाव सृष्टि को, आंतर सृष्टि को तू स्वप्नवत या इंद्रजालवत देख। अष्टावक्र कहते हैं, मित्र, जमीन, पत्नी, धन, घर को और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया है। इन सभी को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला देखो। जहाँ जहाँ आसक्ति हो उनको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। तृष्णा, कामना, वासना अति सूक्ष्म है, इसलिए उसके त्याग के लिए दृढ़ वैराग्य की आवश्यकता है। तृष्णा मात्र ही स्वरूप का बंधन है, उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। तृष्णा मात्र बंधन है, क्योंकि तृष्णा ही संतोष रूप धन को लूट के व्यक्ति को दरिद्र बनाती है। जिसके जीवन में कोई तृष्णा ही नहीं, वो सबसे ज्यादा संतुष्ट और परिपूर्ण है। तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। तृष्णा यदि कर्म में, पुनर्जन्म में, संसार में बांधती है, तो उसके नाश से बंधन दूर होता है और वही मोक्ष है। चित्त विषय में भटके वही संसार है। चित्त विषय से निवृत्त होकर आत्मा में स्थित हो, आत्ममय हो, वही मोक्ष है। संसार प्रत्यय की अनासक्ति ही वास्तव में संसार से तारती है और आसक्ति ही डुबोती है। व्यक्ति आत्मस्वरूप में तो अनासक्त और असंग ही है। जगत मिथ्या, अनित्य और असत है, इसलिए जानने का कुछ नहीं है और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर भी जानने की कुछ जरूरत नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, तू एक और अद्वितीय है, तुझ में जो अन्य है ही नहीं, तो जानने का क्या। तू शुद्ध चैतन्य है, यानी चैतन्य रूप में तू स्वयं ज्ञान का भी ज्ञान है। तू तो निर्वासन और निष्प्रिय है। न तुझे जिज्ञासा है, न तुझ में अपूर्णता है। अब क्या जानना है। अरे, जहाँ जगत तेरे लिए असत है, अनित्य है, स्वप्नवत है, तो स्वप्न की राख को जान के क्या काम है। हे जनक, क्यों भूलता है कि जीव जगत सब कुछ तुझ में ही आरोपित है। जो नित्य है वही तेरा स्वरूप तुझे ज्ञात ही है। तू उस नित्य आत्मा को तुझसे अभिन्न जानता है, इसलिए जानने की इच्छा छोड़ के तू तुझ में सुखी हो। पूर्व जन्मों में बहुत बार तुम्हारे राज्य,
पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। पर्याप्त धन, इच्छाओं और शुभ कर्मों के द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली। मन को कर्म से विश्रांति नहीं है, इसलिए मन को संदेश है कि कर्म त्याग के अपने मूल में आत्म स्वरूप में निमग्न रहना वही एक शाश्वत शांति का मार्ग है, जहाँ नहीं चित्त नहीं उसको मोह। स्वरूप में तो चित्त चैतन्य एक होते ही अशांति की समस्या शांत होती है। न जाने कितने जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से दुख और परिश्रम वाले कर्म किए हैं, इसलिए तो अब उपराम हो। अष्टावक्र कहते हैं, अब तो कर्म के, कर्ता के, भोक्ता के साक्षी हो। मन, शरीर और वाणी के कर्म से अंत में विपत्ति ही हाथ आती है, इसलिए उपराम हो। कर्म से उपराम होकर आत्मराम को जानो। कर्म से उपराम होकर आत्मराम को जानो। अष्टावक्र गीता का 11वां अध्याय मैं आप सभी को अगले वीडियो में समझाऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।